कर दो। 46 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तनिष भी जुड़ चुका है, रेहाब जुड़ चुका है अपने साथ, और सातक, सब अपने टाइगर्स लोग हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखो मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन लाया हूँ, सारे टाइप्स के मैंने बच्चों क्वेश्चन लाया है जो एग्जाम में कल आ सकते हैं। हर टाइप्स के क्वेश्चन लाया जो इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली ये करने के बाद और इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 53 लोग हो चुके हैं, एक बार फिर से शेयर कर देना और लाइक मार देना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखो ये पहला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका है डिटर्मिनेंट वाला, और हर साल बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिए। ये क्वेश्चन का टाइप हर साल रिपीट करता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये हमारा, -8 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 4 के साथ करोगे, फिर बीच में माइनस लिखोगे, -3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 के साथ। ठीक है, और ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना, आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है, -32, और ये हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। बच्चों ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा, ये याद रखिए ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ। तो ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, तो ये 32 है आपका, 32 -32 हो गया, -32 + 6, ये हो गया आपका। ठीक है, 32 में से 6 माइनस कर दिया, आपका कितना आ गया आपका, बताओ, 26 आ गया आपका। ठीक है, 26 आपके आंसर आ गया। ठीक है, पहला के आंसर 26 आ गया माइनस में। हाँ, कमेंट्स करके बताओ फटाफट कितने लोगों का आया। चलो सर ज्योमेट्री का पढ़ाओगे, जो फालतू लोग रहेंगे मैं उसको डायरेक्ट डिलीट मार दूंगा बिना बोले। ठीक है, फालतू कमेंट से बचना आप लोग, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं सबको देखते जाता हूं। चलो, तो यहां पे देखो माइनस था, 32 था, माइनस में माइनस ये प्लस हो गया, 32 में से 6 गया तो -26 आया। क्यों आया, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का आएगा, इसलिए -26 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छे 60 लोग जोड़ चुके हैं। आप देखो फिर से यहाँ पे क्या करोगे, 4 और माइनस करोगे मल्टीप्लाई, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 हो गया आपका, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया, 4 1 जा 4, है ना। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता तो हमेशा माइनस होता है। 7 2 जा कितना हो गया, 14 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का -18, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने सेकंड कर लिया। एक क्वेश्चन और लाया हूं आप ही के बुक का, याद रखिए सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में है। जो नए बच्चे उनको बोलूंगा आप जुड़िए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 5 3 जा 15 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया आपने, फिर 2 का मल्टीप्लाई क्या करोगे 4, और हमेशा बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 5 3 जा बच्चों कितना हो गया, 15 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 15 में से 8 माइनस कर दो, 7 आ गया। ठीक है, आपका 7 आ गया, बहुत अच्छा। 16 लोग जुड़ चुके हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा हम लोग लेवल ऑफ क्वेश्चन की तरफ जा रहे, पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एक के बाद 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के बाद 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लाया हूं एग्जाम में, जो एग्जाम में सारे क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत बढ़िया, मैं एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है, इसको मैंने लाया है। चलो, ये आपका क्वेश्चन है, क्रैमर्स रूल का चांसेस है, एक बार एक क्वेश्चन पूछेगा क्रैमर्स, तो क्रैमर्स में देख लेते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे, 3x - 4y, इसको नंबर 1 दे दोगे, और ये नंबर 2 हो जाएगा, इसको नीचे उसके लिखोगे। ठीक है, +3y = 5 हो गया, ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आपको d निकालना है, क्या निकालना है आपको, d निकालना है। तो यहाँ पे आप d निकालो, d के लिए कैसे करोगे, ध्यान रखना, d निकालने के लिए क्या करोगे, है ना, d वाला लेने का, तो ये पार्ट छोड़ देने का, ये वाला पार्ट आपको छोड़ देने का। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है, याद रखिए। तो आपको यहाँ पे d लेना है, तो हमने d लेना है, क्या होगा, 3 और 4, ये हो गया आपका 3, कलर चेंज करके लिखता हूँ बीच में, ये आपका हो गया 3 और 4, 3 और 4 हो गया, ये -4 और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, जब d लोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं लेने का, याद रखिए। अब आगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, कर दो क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर ब्रैकेट में माइनस रहेगा, फिर -4 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 4 के साथ। ठीक है, ये हो गया 4 के साथ मल्टीप्लाई, और ये ब्रैकेट लगा दो आप यहाँ पे। ठीक है, अब 3 3 9 हो गया, ये हो गया आपका 4 4 16 हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस, है ना, ये हो जाएगा प्लस में +16 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा 25।
तो आपका क्या निकल के आया, डी निकल के आया 25। इस तरीके से आपने डी निकाल लिया, समझ में आया, डी निकाल लिया। आपने क्या किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्रॉस में किसको मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इस तरीके से करते हुए आपने निकाल लिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर हॉट्स क्वेश्चन कैसे करें, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हॉट्स क्वेश्चन के लिए। हॉट्स क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है चैनल पे, जाओ वहां पे चेक करो, आपको प्लेलिस्ट में हॉट्स क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसी के आगे आप कैसे बढ़ेंगे, देखो जरा ध्यान देना। अब आगे क्या करेंगे, अब आपको क्या लेना, एक्स वाला लेना, आपको क्या लेना, एक्स वाला लेना है। तो एक्स वाला जब लोगे तो क्या करोगे, एक्स वाला पार्ट छोड़ देने का, एक्स वाला लीव कर देने का, एक्स वाला लो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डीएक्स लेने का, आपको तो डीएक्स लेने के लिए क्या करोगे, एक्स वाला पार्ट छोड़ दोगे और स्टार्ट यहाँ से करने का। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करोगे। ठीक है, तो आप पहले लिख दो 10 5, फिर यहाँ पे लिखोगे -4 और 3 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या करना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई फटाफट। 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है, 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, फिर यहाँ पे लगाओगे माइनस, और यहाँ पे क्या करोगे उसके बाद बताओ मुझे, है ना। -4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, सॉल्व करने में आसानी होगा। 10 3 जा 30 हो गया, 4 5 जा 20 हो जाएगा, -20 लगा दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 30 और प्लस, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 20, तो ये आपका आ गया 50। इस तरीके से हमने 50 निकाला डीएक्स। डीएक्स के बाद आपको निकालना है डीवाई, आपको क्या निकालना है, डीवाई। तो आप इसके बाद निकालोगे डीवाई, क्या निकालोगे आप, डीवाई। तो भाई निकाल लेते हैं डीवाई। तो डीवाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, याद रखिए जब डीवाई निकालना रहेगा तो यहाँ से वाई वाले पार्ट को हाइड कर दोगे, वाई वाले पार्ट को नहीं लेने का है, क्लियर। और स्टार्ट कहाँ से करना है, इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया, मेरे को लगता है सबको याद रहेगा। तो यहाँ पे लोग आप ले लो डीवाई, डीवाई को लिखना है आपने को, तो डीवाई क्या आएगा, 3 और 4, यहाँ पे लिखोगे 3 और 4 लेना है, यहाँ से लेको 10 और 5, यहाँ पे लोगे 10 और 5 ले लिया आपने। ठीक है, अब उसके बाद करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 3 का 5 के साथ, ठीक है, 4 का 10 के साथ। ओके, 3 5 जा कितना हो गया, 3 5 जा हो गया 15 और 4 10 जा 40 हो गया, 40 में से 10 किया -25 आ गया, तो -25 डीवाई आ गया। तो डीवाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डीवाई की वैल्यू -25 आ गई, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, जरा एक बार कमेंट्स पढ़ता हूँ क्या क्या आया है। 25, हाँ -25 बरोबर, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करते हैं। अब अपने को x मालूम करना है, तो x कैसे मालूम करोगे, x का फॉर्मूला dx/d। ठीक है, कभी कभी आपको क्या होता है dx/d पूछेगा सिर्फ, है ना, इस तरह का क्वेश्चन देगा, सिर्फ ये फॉर्मूला का यूज करने देगा, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, अब उसके बाद बोल दिया, चलो आपको क्या बोला, चलो भाई ये हो गया dx/d। अब वैल्यू क्या पुट करोगे, dx की वैल्यू कितनी 50, तो आपने ऊपर लिख दिया 50 और नीचे कितना था d की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी थी 25, तो आपने 25 लिख दिया और दोनों को डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 जा, है ना, 25 2 जा करोगे तो x की वैल्यू आ गई, है ना। और y की वैल्यू कमेंट्स करके बताओ, y की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट बताओ। y का फॉर्मूला क्या है, सब बच्चे नए तो है नहीं, y का फॉर्मूला क्या है, dy/d, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका -25/25, तो dy y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी कि -1, हाँ -1 आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, y की वैल्यू क्या आएगा, -1। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, वैसे एक क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपका, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। इससे पहले का और क्वेश्चन देता हूं, चलो रुको, ये क्वेश्चन देता हूं मैं। अगर मैं वैल्यू ले लेता हूं dx की वैल्यू ले लेता हूं 25 और dy की वैल्यू ले लेता हूं मैं 30 ले लेता हूं, dy की वैल्यू 30 ले लेता हूं और d की वैल्यू मैं ले लेता हूं 5 ले लेता हूं, d की वैल्यू 5 ले लेता हूं, तो मुझे फाइंड करना है y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करना है। फटाफट कमेंट्स करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी और हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। फटाफट कमेंट्स करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फटाफट कमेंट्स करो भाई, कमेंट्स करके कौन बताएगा, मैं देखता हूं पहले कौन बोलता है, पहले किसका आंसर आता है देखते हैं, है ना। दोनों ही मैंने बता दिया, जब तक मैं कमेंट्स पढ़ता हूं कौन बताएगा। सर 4 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा सेकंड चैप्टर से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और एक क्वेश्चन आएगा स्टैटिस्टिक्स से आएगा। ठीक है,
ये दो से कंफर्म है, फिर एक क्वेश्चन आने का चांस है लीनियर से आएगा या फिर आपका लीनियर से आएगा या फिर वहां से आएगा, क्या बोलते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। मगर दो क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वाड्रेटिक से और एक जो है क्वेश्चन आपका कंफर्म है वहां से स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक मेरे को ख्याल है सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक तुमको समझ में आ गया है तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आंसर बताओ फटाफट, क्या आ गया 5 और 6, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे अच्छे आंसर दिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। पिछले साल इसके बाजू वाला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 था, पिछले साल क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ था 2022 में, तो इस बार चांस है कि ये पूछ दे, तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्या बोला है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, ये रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना दिया, -7/5 दिया है। रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना दिया, -5, यानी आंसर सॉल्यूशन कितना दिया है, -7/5। सॉल्यूशन क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के वैल्यू जो होता है वही सॉल्यूशन होता है या वही रूट्स होता है, समझ में आया, वेरिएबल की वैल्यू को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m, तो m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -7/5, पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी है, -7/5, यहाँ पे पुट कर देंगे। हर बॉक्स पे मार्क्स मिलने वाला, याद रखिए कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स है, बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। चांसेस है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ना, फाइनेंशियल, ठीक है, आपको इस पे ध्यान रखना है। चलो अब यहां पे ध्यान रखो, -7/5 हो गया, 5 ये, अब वैल्यू पुट करना है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, किसकी, m की वैल्यू पुट करोगे। तो m की वैल्यू कितनी है भाई, इसको इक्वेशन में पुट करना है, किसके, इस इक्वेशन में पुट करना अपने को। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया, इक्वेशन जो दिया उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा -7/5, यहाँ पे भी आएगा -7/5, ठीक है, यहाँ पे दोनों पे -7/5 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा फटाफट बोलो सर, एक बार लीनियर इक्वेशन एग्जांपल सॉल्व कर रहा। ग्राफ का क्वेश्चन हो सकता है कम चांस है इस बार पूछे ग्राफ का, क्योंकि लगातार 2 साल ग्राफ का क्वेश्चन पूछा है, और ग्राफ का मैंने अलग वीडियो बनाया है बाकायदा, मैथ्स का जो वीडियो है प्लेलिस्ट वहां पे चेक करिए, ग्राफ का वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये -7/5 आ गया, अब उसके बाद सॉल्व करना आपको, ये 7 है, देखो 5 7 का स्क्वायर करोगे है ना, पावर लगा हुआ है, देखो ब्रैकेट का पावर लगा हुआ है, यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 49 अपॉन क्या आ जाएगा 25, ये आ जाएगा, और यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ये आएगा -14/5 है, ठीक है, ये -14/5 हो गया। अब देखो बच्चों, ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 49/5 बचा, यहाँ पे -14/5 बच गया, ठीक है। अब जब डेनोमीटर सेम होता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो, ये बॉक्स में वैल्यू क्या आएगा, ये बॉक्स में ये दोनों वैल्यू आएंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आएंगे, क्लियर हो गया, ये दोनों वैल्यू वो बॉक्स में आएंगे। फिर आगे अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे आने के बाद के, अब ये दोनों का प्लस करने के बाद लिखना है, प्लस करने के बाद वैल्यू यहाँ लिखना है, तो दोनों का प्लस करो, डेनोमीटर सेम है तो 1 टाइम लिख दो, डेनोमीटर क्या है सेम है, ये दोनों सेम है ना, तो 1 टाइम लिख दो, ऊपर क्या है प्लस माइनस, तो 49 - 14 हो गया, अब माइनस करो, 49 में से 14 गया तो कितना आ गया 35, तो ये आ गया आपका 35/5 आ गया, ठीक है। इस बॉक्स में क्या आएगा 35/5 आ गया, ये वाले बॉक्स में, क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा 35/5, अगर यहाँ पे चाहो तो कैंसिल भी कर दो, कैंसिल करके लिख दो डायरेक्ट, है ना, कैंसिल करके डायरेक्ट लिख दो, 5 7 35, ये बॉक्स में लिख दो 7, यहाँ पे क्या लिख दो 7, अब 7 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 76 80 लोग 82 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा, एक बार फिर से शेयर कर दो बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और मैं फिर से बोलता हूं जो बच्चे यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हैं है ना, मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े हुए हैं, अगर आपके एग्जाम में मैथ्स के अंदर 95 प्लस मार्क्स आता है, 97 98 मार्क्स भी आ जाता है, तो हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा, है ना, आपको घर पे बैठे बैठाई मिलेगा, ये वादा रहा, ठीक है। तो जो भी बच्चे जुड़े ये याद रखिए आपको गिफ्ट मिलेगा, कंडीशन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो। कैसे मालूम पड़ेगा, आप टेलीग्राम में रहोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप टेलीग्राम पे हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े रहना सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके,
ये क्वेश्चन देखो, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड से हर साल क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कितनी बार लिखना है लिख दो, है ना। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बोले तो बहुत ज्यादा है, याद रखिए बच्चों। हाँ, यश कामले भी जुड़ चुके हमारे साथ, बहुत अच्छा बच्चा है ये भी, ठीक है, ये भी पेपर अच्छा लिखता है। ये देखो, ये क्वेश्चन करना है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, ये क्वेश्चन आने के चांस है दोनों में से एक। पहले ये देखो क्या लिखोगे, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15, एक्स मैंने लिख दिया, 54 लिख दिया, इक्वल टू 0। अब आखिरी वाले नंबर को यहाँ पे लिख दो, कहाँ लिखूंगा मैं, साइड में लिख देता हूँ, आखिरी वाले नंबर को मैं साइड में लिख देता हूँ। और मैं लिखता हूँ भाई कि ऐसे दो नंबर हमें लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 54, वो भी प्लस में। और ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करने पे कितना आया, 15 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर दो हैं बताओ मुझे, फटाफट कमेंट करके बता दो बच्चों, कमेंट्स करके बता दीजिए मेरे को कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 15 आएगा। तो आप बताओ क्या होगा, किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है 54, प्लस माइनस पे 15 आ जाए। सिक्स और 9, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 6 और 9 आएगा। बट यहाँ पे माइनस में है, ये क्या है, माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है, तो इस बात का ध्यान रखना अपने को, ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस कहाँ पे आएगा, माइनस हमेशा बिगर नंबर के पास आएगा, बिल्कुल, है ना, यहाँ दोनों तरफ माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन हमेशा माइनस का आता है। और माइनस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करोगे, माइनस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों याद रखो हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, -8 होगा, ठीक है, प्लस होगा और साइन हमेशा माइनस का होगा जब प्लस और माइनस की बात होती है, और जब मल्टीप्लाई की बात होती है तो साइन हमेशा प्लस में होता है, ये बात आपको याद रखना है, क्लियर। अब आगे देखो, ध्यान दो यहां पर, इसके बाद ध्यान दो कैसे करना है। अब यहां पे लिख दो एक्स स्क्वायर, 15 के प्लेस पे, इस 15 के प्लेस पे ये दोनों लिख दो, 9x 6x प्लस 54, ये लिख दिया हमने। किसके प्लेस पे हमने लिखा बच्चों, याद रखिए, ये लिखा हमने, है ना, ये दोनों उठा के लिखा, किसकी जगह, इसकी जगह लिखा, ठीक है, ये दोनों चेंज होके इसके जगह आ गया। सबको समझ में आना चाहिए, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूं हर बच्चा समझे, ठीक है। तो क्या है मेरे टाइगर्स, बताओ फटाफट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, दोनों में क्या करोगे, कॉमन, दोनों की जोड़ी बनाओ, दो को जोड़ी बना ले, इन दोनों की जोड़ी हमने बनाना है, इन दोनों की जोड़ी बना लेना है ना, जोड़ी जोड़ा खेलेंगे लोग, ठीक है, खेल लो जोड़ी जोड़ा। तो ये हो गया एक्स कॉमन निकल गया, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे देखो एक्स की पावर 2 है, यानी एक्स कितनी बार है, 2 बार है, तो एक्स को कॉमन निकाल लिया तो एक्स -9 हो गया यहाँ पे। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है ना, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन है, क्या 6 कॉमन है, कैसे पता चला, 6 के टेबल में 54 भी आता है, 6 भी आता है, इसलिए क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 के टेबल में क्या आता है, 6 भी आता है, 54 भी आता है, इसलिए 6 क्या है, कॉमन है हमारा, 6 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे 9 बचेगा, सेम टू सेम यही कॉपी करके यहाँ लिख देने का है, समझ में आया, यही कॉपी करके बच्चों यहाँ पे भी पुट कर देना है, सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो गलत कर रहे हो कुछ। और यहाँ पे साइन क्या रहेगा, जो यहाँ पे माइनस साइन है वही साइन यहाँ पे रहेगा, याद रखिए आप लोग। अब जो 2 बार आया उसको एक बार लिख दो, क्या 2 बार आया है, देखो मुझे यहाँ पे 2 बार आया x -9, तो इसको एक बार लिख दो, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -6 बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको 0 से कंपेयर कर लो, x -9 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, यहाँ पे और करके लिख दो, और -9 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 9, -6 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका सॉल्व, ये हो गया आपका सॉल्व करके, और यहाँ पे देयरफॉर लगा देना, और आंसर बच्चों हमेशा बॉक्स में लिखोगे, किस में लिखोगे, बॉक्स में, क्लियर। तो मेरे दोस्तों चलो हम करेंगे अगला, है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन करने वाले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज कुछ रिवॉर्ड है, देखो रिवॉर्ड तो आज भी मिलेगा, बट कंडीशन है 300 लोग अगर ज्वाइन कर लिए, तुम्हारा देखो शेयर इतना करो कि 300 तक पहुंच जाए। अगर 300 पहुंचा तो 100% आज का रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है, 300 पहुंचेगा, है ना, शेयर इतना करो कि 300 हो जाए, 300 होगा तो जरूर से जरूर मैं रिवॉर्ड रखूंगा, ठीक है। आपके पास अभी टाइम है भरपूर, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ये फिर से वही आया, बट यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में फर्क और इस क्वेश्चन में फर्क समझो। यहाँ पे देखो पावर 2 वाले से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, यहाँ पावर 2 वाले से पहले क्या दिया, 2 दिया है, कोई नंबर दिया हुआ है। जब कोई नंबर दिया रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, लास्ट वाले से करोगे, तो आपने कर दिया मल्टीप्लाई,
तो 13 टू जा कितना हो गया 26 हो गया। इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगाओ। अब ऐसा दो नंबर लो, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 27। ये प्लस में है तो ये भी क्या आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 26 आएगा? तो आप बोले कि सर ऐसा दो नंबर 26 का टेबल अगर हम लोग एक बार पढ़ ले, 26 का टेबल अगर मैं एक बार पढ़ दूं तो क्या आएगा 26 वन जा 26, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और 26 और 1 को प्लस कर दूं तो 27 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 26 वन जा 26, ये ले सकते हैं। अब क्या करोगे, इसके प्लेस पे, इस बंदे के प्लेस पे, ये 27 वाला बंदा है, उसको हटा के उसको भगा देंगे हम लोग। उसकी जगह क्या लाएंगे 26 और 1 को लाके रख देंगे। किसको रख देंगे 26 और 1 को रख देंगे। तो भाई हमने रख दिया, क्या रखा है यहां पर, हमने लिखा 2y² प्लस 26y13। एक बार अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कॉपी चेक करते हुए, पेपर चेक करते हुए, कि बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम, यहाँ पे y नहीं लिखते, वेरिएबल लिखना भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं यहाँ पे 26 और जो लिए ना कॉपी सेम टू सेम यहाँ पे कर देते हैं। 26 लिख दिया 1 लिख दिया, उसके साथ वेरिएबल लगाना जरूरी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है। याद रखिए क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब दो का पेयर बना लो, है ना, जोड़ी जोड़ा बना लो इन लोगों का, इनका जोड़ी जोड़ा, है ना, कितने लोगों का जोड़ा है, कितने लोग सिंगल है और कितने लोग मिंगल है, कमेंट्स करके बताओ। ठीक है, तो सिंगल मिंगल, अबे हाँ सिंगल मिंगल वाले कितने लोग बताओ जरा, है ना। रणबीर की आलिया है, तुम्हारी कौन है, कालिया। चलो यहां पे देखो, क्या करेंगे, पेयर बनाओगे, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 2 है, यहाँ पे कॉमन 2 है और y कॉमन है, तो 2 और y निकाल लिया। यहां से कॉमन क्या था 2 था और y का पावर 2 था। y का पावर 2 का मतलब क्या होता है, y 2 बार है। कितनी बार है सर, 2 बार है मेरे बच्चों, तो 2 बार आया, तो यहाँ पे आ गया y प्लस, और यहाँ पे जैसे कॉमन निकालो 2 से 26 को डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 13। अब बोले सर 13 कैसे आया, अरे मेरे दोस्तों ये 26 जो है ना 13 टू जा 26 होता है, 13 टू जा 26 होता है। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं, उसको ब्रेक कर दूं तो ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग किया। मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिखता हूं, हर जो नया बच्चा उसको भी समझ में आ जाए। मैंने क्या बोलना है, ये 2² इसको मैं लिख देता हूं 13 2 y लिख देता हूं, y लिख देता हूं, ये लिख देता हूं 13। हर कमजोर से कमजोर बच्चे को समझना चाहिए ये तरीका। देखो अब इसमें से कॉमन निकालो, इसको तोड़ दो, आप कॉमन निकालो। अब देखो 2 दिख रहा है कॉमन दोनों जगह, हाँ 2 दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 2 निकाल लिया, y निकाल लिया, यहाँ क्या बचा y बचा, यहाँ पे क्या बचा 13 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो मतलब क्या कॉमन रहता है 1 कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया y प्लस 13, 2 बार आया y प्लस 13, तो उसको कितनी बार लिखोगे 1 बार, तो लिख दो 1 बार, y प्लस 13 को हमने लिख दिया 1 बार। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 2y बचा, और यहाँ बेचारा कौन है, यहाँ बेचारा 1 है। ठीक है, यहाँ बेचारा कौन था 1 बेचारा था, तो 1 बेचारा हो गया। फिर और करके लिखोगे 0 से कंपेयर कर लोगे, y प्लस 13 हो गया, और यहाँ 0 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब कमेंट्स करके आंसर बताओ, आप लोग कमेंट्स करके आंसर बताओ क्या क्या आएगा। एक का आंसर क्या आएगा -13, बहुत बढ़िया, ये बच्चा बोल दिया लॉजिक टीवी शो, लॉजिक टीवी शो ने बोला, बहुत बढ़िया। दूसरा बच्चा कौन बोला, मुल्तानी मोहम्मद रेहान ने बोला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 आंसर आ चुका है, 2 आंसर आ चुका है। अच्छा धीरज सिंगल है, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी सिंगल ही रहे बाबू, है ना, सिंगल ही रहे तो अच्छा रहेगा, मिंगल होना 18 के बाद। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाले का आंसर बता देता हूं मैं, यहां पे क्या आएगा मैं लिख देता हूं, नहीं मैं सिंगल नहीं मैं मिंगल हूं। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, ये आ जाए यार y इक्वल टू -/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1/2 आ गया, यहां पे आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दो, नए जो लोग जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए लोग जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक सिर्फ 88 मिले यार, लाइक भी ठोको, क्या बात करते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन लाया हूं, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का भी क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है मैं लेता हूं, रुको एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है वो भी ले लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए। 2 में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में,
तो दोनों ही आपको आना चाहिए, ठीक है। एक है 0 और 4, एक क्या है 0 और 4, यहां पे लिख देता हूं मैं 0 और 4, 0 और 4 वाला तुम करोगे, मैं एक वाला करा देता हूं, मैं ये करा देता हूं, ये करा देता हूं, मैं सॉल्व करा देता हूं। लेट अल्फा को क्या ले लेती हूं 3 और बीटा को क्या ले लेते हैं हम लोग -10। अल्फा और बीटा को हमने ये ले लिया। अब क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, 3 -10 है ना, अल्फा प्लस बीटा ले लो, 3 -10 कितना हो गया, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 3 गया तो -7 आ गया, कितना आ गया -7। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकल के आ गया -7। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से बोलता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का, बहुत बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना इसका। फिर उसके बाद अल्फा और मल्टीप्लाई करेंगे बीटा का, अल्फा और बीटा का क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई अल्फा और बीटा का, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दो, कितना आ गया 3 30 हो गया, क्या आ गया 30, अल्फा बीटा कितना आ गया 30 आ गया, देयरफॉर करके लिख दो, तो हमने लिख दिया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये आ गया 30। ओके, अब इसके बाद क्या करना, अपने को फॉर्मूला लिखना है। अरे कम हो गए यार 88 हो गए, और बढ़ाओ फटाफट, शेयर करो एक बार, शेयर करो है ना, 300 इनाम चाहिए ना यार, 300 करो, चलो 300 तक पहुंचा दो। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला पे मार्क्स रहेगा बच्चों, याद रखना, फॉर्मूला पे मार्क्स रहेगा है ना, फॉर्मूला लिखना मत भूलना, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा -7, तो यहाँ लिख दिया -7, और यहाँ पे अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई वैल्यू कितना है -30, तो -30 लिख दिया। अब आगे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 7x हो गया और ये हो गया -30, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं, आप लोग जब तक फटाफट बताओ, आप मुझे बताओ, प्लस बताओ फटाफट है ना, कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं फटाफट, 87 लोग जुड़े हैं अपने साथ। ये क्वेश्चन आपको खुद से करके बताना है, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, हर बच्चे को आना चाहिए, साथ में जुड़े हो मतलब सॉल्व करने आना चाहिए, हमारा हर बच्चा चैंपियन बच्चा है, सब बच्चे हीरो है अपने। देखो प्रॉब्लम सेट किसी भी चैप्टर का जरूरी नहीं है, मेरे नजर में तो नहीं है, अगर एक क्वेश्चन कभी भी गिरते पड़ते आ गया प्रॉब्लम सेट का तो आ गया, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा आपका वो चैप्टर कौन सा यार, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम सेट का। बाकी प्रॉब्लम सेट से आप सिर्फ क्या करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके जाओ अच्छे से, ठीक है। चलो ये आंसर एक बच्चे ने बताया, यश कामले ने बता दिया, बहुत बढ़िया, यश कामले ने बताया 0 और 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बताया उसने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये देखो एपी है, अपने को मालूम करना है 24th टर्म, ये 24th टर्म मालूम करना, हर साल ये क्वेश्चन आया है बच्चों, ये बार बार रिपीट किया, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट किया है, ये टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। अगला टर्म मालूम करो, ये टर्म नंबर कितना है ये मालूम करने बार बार बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, T1 लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास T1 कितना है, T1 हमारे पास है भाई 12 है, T2 कितना हमारे पास 22 कितना है 16 है ना, T1 यानी कि A हमारे पास 16 है, D कितना है, देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो D कितना आ गया हमारे पास 4, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, एक चीज निकालना नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, तो A कितना आ गया 12 आ गया, और D कितना आ गया हमारे पास, देखो D आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला पे मार्क्स से याद रखिए, फॉर्मूला पे यहाँ पे आधा मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स फॉर्मूला पे मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, TNA प्लस N-1, D की कहानी हमको सुनानी, और कहां सुनानी है, और कहां सुनानी है, ये चलो हो गया। अब वैल्यू पुट करो, अब वैल्यू पुट करना अपने को, A की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 12, N की वैल्यू कितनी है भाई, N तो लेना पड़ेगा ना पहले, लो यहाँ पे क्या लिखूं, टेक लिख देता हूं, टेक N की वैल्यू 24 ले लेते हैं, N की वैल्यू हमने क्या लेना है 24। अब फॉर्मूले में क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, बहुत बढ़िया बहुत फास्ट बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे 24 आ गया,
यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 12, तो हमने लिख दिया 12, n की वैल्यू 24 है -1 और d की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, 4 लिख दिया। अब आगे कैसे करेंगे, 12 यहाँ पे लिखा हमने 12 और ये हो गया 12 भाई, यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई 4, ठीक है 23 का मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो ये आ गया 12 और 24 का मल्टीप्लाई कर दो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 9 कितना आ गया 92 और यहाँ पे आ गया आपका आंसर आया 104। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने जवाब दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था ये, ठीक है 24 टर्म मालूम करना था, हमने मालूम कर लिया 104। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं एक बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूं क्या क्या दिया भाई। फालतू कमेंट्स करने वाला कोई दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब हर्षल की कहानी खत्म हो जाएगी। हर्षल बच्चे अच्छा बच्चा बन, क्यों खराब बच्चा बनता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ये पाई डायग्राम बनाने का, अपने को क्या बनाने का, पाई डायग्राम। क्लियर, तो पाई डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है। एज ग्रुप दिया है, नंबर ऑफ, यहाँ आंसर ये अपना है एज ग्रुप 20 से 25 तक, जो बच्चे 20 से 25 तक, बच्चे नहीं बड़े हो गए ना, 20 से 25 तक एज ग्रुप वाले कितना दिया है 80 लोग हैं, ठीक है। 25 से 30 कितने हैं 60 है, 30 से 35 कितने हैं, ये है आपका 35 लोग है, 35 से 40 कितने हैं 25 है, ठीक है, इतने परसेंट है। तो एज ग्रुप, एक बॉक्स में तुम क्या लिखोगे एज ग्रुप, ये हेडिंग डालोगे और पूरा यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल में, तो आप वर्टिकल में लिखोगे, याद रखिए किस में लिखना है, वर्टिकल में एज ग्रुप लिख देने का, और यहाँ नीचे क्या लिखोगे टोटल लिखोगे। क्लियर हो गया। अब ये कितने थे 80, तो इसके सामने आ गया 80, ये कितना था 25 टू 30 60, यहाँ 60 आ गया, 30 टू 35 कितना था 35, तो यहाँ 35 ले लोगे, फिर उसके बाद लास्ट वाला भी वैसे लिख दोगे, ठीक है। अब सबको टोटल मार दोगे, टोटल कितना आ गया 200, टोटल मारना जरूरी है। टोटल हमने 2 कर दिया, उसके बाद अब क्या करोगे, अब यहाँ पे एंगल निकालना रहता है। एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखना रहेगा मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल, क्या लिखना रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल। फिर उसके बाद 80 के ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे टोटल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 80 और नीचे क्या लिखूंगा, नीचे टोटल लिखूंगा 200। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा 360 से, ठीक है 360। और काटना हमेशा इधर से मत काटना, काटना हमेशा क्रॉस में। कैसे काटना, क्रॉस में काटना, याद रखना। क्रॉस में क्यों काटना है मैं बताऊंगा अभी। ये 0 से 0 कट गया, फिर उसके बाद 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये पूरा नहीं काटना है, सिर्फ 0 से 0 काटना है, ठीक है। और 0 से 0 नहीं भी काटोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से काटो, 2 से किया 18 हो गया, 2 से कट किया 18 हो गया। 18 का टेबल है ना, 2 का टेबल, 18 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ोगे कितना आएगा 144, 144। अब इसके अंदर भी वैसे ही होगा, इसमें भी क्या करोगे 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया। अब ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे फिर से 18 आ गया। 18 का टेबल कहां तक पढ़ दो 6 तक पढ़ दो, है ना। 18 का पढ़ा हमने 6 तक पढ़ा, तो कितना आ गया 108 आ गया। फिर वैसे ही कैंसिल करोगे, यहाँ पे 63 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा। ये हो गया क्लियर। ये करने के बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह से एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और सर्कल क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं एक्यूरेट। इसको आपको पेंसिल से एक्यूरेट बनाना है, ठीक है। ये बॉक्स में बना लिए। अब सबसे ज्यादा कौन सा है 80 है, तो मैं 80 वाला ले लेता हूं। ये हो गया आपका 80 डिग्री। 80 डिग्री क्या है भाई, उसका नाम लिख दो। तो ये है आपका नंबर ऑफ पर्सन एज ग्रुप जो है 20 टू 25। यहां लिख दिया एज ग्रुप, क्या दिया एज ग्रुप 20 टू 25, ये आपने लिख दिया बॉक्स के अंदर, ऐसा बना के लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा 60 है, तो यहाँ पे बना दो 60, तो यहाँ पे 60 डाल दिया, यहाँ पे 60 डाल दिया हमने, यहाँ पे क्या लिखा 60 हो गया। और 60 वाले के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे 60 डिग्री, 80 लिखा, तो यहाँ पे क्या एज ग्रुप है, एज ग्रुप 25 टू 30, 25 टू 30। तो इस तरीके से सारे बना लेना, इस तरीके से आपको सारे बना लेना है। क्लियर हो गया। चलो कौन फालतू कमेंट्स कर रहा है एक बार बताओ मुझे, ठीक है। हाय एवरीवन, ओके चलो। हिस्टोग्राम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, हिस्टोग्राम
ठीक है। चलो खत्म। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन था। अब ये चैप्टर से जो हिस्टोग्राम रहता है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है। और आखिरी में जो क्वेश्चन दिया आपका इसी एक्सरसाइज के जो आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन और है वो कर लेना, 3 से 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसके बाद जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, आखिरी के 2 क्वेश्चन जो होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्लियर। बाद में बोलना मत कि सर बोले नहीं थे। इसके आखिरी के जो क्वेश्चन है ना, 2 से 3 क्वेश्चन वो करना है, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल वैल्यू ऑफ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल कार इज 1770। जीएसटी वाला क्वेश्चन मैंने लाया है। और इसमें देखो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा, सी जीएसटी मालूम करने बोलेगा, एस जीएसटी मालूम करना बोलेगा, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वो चीजें आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। एस जीएसटी क्या होता है, सी जीएसटी क्या होता है। अगर एस जीएसटी अगर 30 है ना, एस जीएसटी अगर 30 है तो सी जीएसटी कितना होगा, सी जीएसटी कितना होगा बताओ मुझे, सी जीएसटी कितना होगा, ठीक है। और जीएसटी कितना होगा, फटाफट सिर्फ नॉलेज चेक कर रहा हूं आप लोगों का, ओके। बताओ मुझे, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल कार इज 1770 है ना। जीएसटी के साथ जो वैल्यू है 1770 है। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। जीएसटी का रेट कितना है, 18% दिया है टॉय का। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी और एसजीएसटी, ये अपने को मालूम करना है, क्लियर। तो ये अपने को मालूम करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीजीएसटी 30, ओके 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 बढ़िया, ठीक है ठीक है। 60 दे दिया, 15 कौन दिया भाई, 15 कैसे आएगा, 50 नहीं आएगा ना, 50 नहीं आएगा। एस जीएसटी 30 है, सी जीएसटी भी 30 होगा, और इसका डबल होता है ना, जीएसटी उसका डबल रहेगा यानी कि 30 रहेगा, ठीक है। चलो, द टोटल वैल्यू जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 177। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, तो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, और सी जीएसटी मालूम करना है और एस जीएसटी, 3 चीजें मालूम करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू को लेट करके लिख देता हूं मैं, लेट टैक्सेबल वैल्यू को ले लेता हूं, टैक्सेबल वैल्यू इसको ले लेते हैं हम लोग एक्स। टैक्सेबल वैल्यू को क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे, ठीक है। अगर टैक्सेबल वैल्यू को एस ले लोगे तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका जितना भी टैक्सेबल वैल्यू है उसका क्या होगा 18%, कितना होगा 18% हो जाएगा, है ना। ये कितना था एक्स, एक्स का कितना हो गया 18% हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका, इसको कैंसिल करोगे है ना, 2 से कैंसिल कर सकते हो और 0 भी हटा सकते हो, बट मैं बोलूंगा वो हटाना उठाना मत, ये डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट, 18x हो गया अपॉन 100, ये आ गया आपका, ओके। इतना आ गया आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी। बट यहाँ पे स्टार्ट में एक इंफॉर्मेशन जो दिया आपको, जीएसटी जो दिया है वो लिख देना। यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी, जीएसटी कितना हमारे पास 18%, तो ये 18% लिख देना आप, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको लिखना है। सर इनको भगा दो, किसको भगाना है भाई चेतन, बता मेरे को किसको भगाऊं, किसको भगाना है, कौन फोकट कमेंट्स कर रहा है बताओ। चलो मुल्तानी को मैं बना देता हूं मॉडरेटर, मुल्तानी, मगर सबको मत भगाना, जो सही लोग हैं उन्हीं को, गलत लोग हैं उन्हीं को भगाना, ठीक है। तो मैं मुल्तानी को बना देता हूं मॉडरेटर, ठीक है। मुल्तानी को बना दिया मैंने मॉडरेटर, ठीक है। चलो अब भाई मुल्तानी तू संभाल, ठीक है। चलो
आगे देखते हैं, सबको फालतू है ना, एक मौका दे देना कमेंट्स करके, फिर उसके बाद भगाना, डायरेक्ट मत भगाना, है ना। अब भी एक को भगा दे जिसको लग रहा है, फिर बाकी जो फोकट वाले उनको भगा देना। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू हो गया 18x। अब देखो आगे ध्यान दो, क्या हो गया, 18% हो गया ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं बिल देता हूं, अगर मैं बिल दूंगा, सामान खरीदने गया, तो दुकानदार क्या बोलेगा, दुकानदार बोलेगा ये जो आप पेन लिए हो ना सर, ये पेन हमारा 50 रुपए का है ना, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी, कितना लगेगा 10 रुपया। तो 50 रुपए का पेन, 10 रुपए का जीएसटी, तो बिल कितने का बना, 60 रुपया। कितने बना, 60 रुपये का बिल बना। तो हमको ये समझ में आया, जीएसटी का अमाउंट प्लस किया जाता है जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके साथ। तो टैक्सेबल वैल्यू को और जीएसटी को दोनों को मिला दोगे तो टोटल अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो हमको मालूम है टोटल अमाउंट बनता है, और टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना दिया है, टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट कितना दिया है, 1770 दिया है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार का टोटल वैल्यू दिया है। और हमारा यहाँ पे वैल्यू कैसे बनोगा, यहाँ पे देखो ध्यान दो कितना है, यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, x है, ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके साथ क्या ऐड करूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना पेन 50 रुपए का है, यानी टैक्सेबल वैल्यू 10 रुपया क्या ऐड करोगे, जीएसटी। तो जीएसटी कितना है, जीएसटी का अमाउंट क्या है 18x/100, तो यहाँ लिखोगे 18x/100, ये हो गया 18/100। इतना समझ में आया कैसे वैल्यू पुट करना है, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार। अब इसकी वैल्यू कितनी है टॉय कार का, 1770, तो यहां लिख दिया 1770 हो गया। अब यहां क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 100 का x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 100x, तो ये बन गया 100x। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 100x लिख दिया, प्लस 18x हो गया, डिवाइड बाय हो गया 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 हो गया। अब इसके आगे ध्यान दो, इन दोनों को 1770 लिख दिया। अब ये दोनों प्लस कर दो, कितना आ गया 118x हो गया, और यहाँ पे 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब जिसको फाइंड करना है, x को फाइंड करना है, तो x को ऊपर रहने दो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो इसको किसको शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे और इसको यहाँ पे लाओगे नीचे की तरफ, तो लिख दो आप, ये हो गया आपका 1770, और नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 100, और नीचे आ जाएगा आपका 118 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बचा x। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, किससे सॉल्व हो सकता है, देखो किसके टेबल से सॉल्व होगा, आप देखो 2 के टेबल से भी सॉल्व हो सकता है, 2 के टेबल से सॉल्व कर सकती है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे फटाफट बताओ मुझे, 18 का टेबल पड़ेगा, 2 का टेबल पड़े, यहाँ पे 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 1, है ना, 1 बचा, 2 9 जा 59 हो गया। फिर 2 का टेबल 8 तक पढ़ो, 2 का टेबल 8 तक पढ़े, फिर उसके बाद कितना रिमेनिंग है 1, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे 6 तक, 8 तक पढ़ोगे, फिर से 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 5 जा 10, तो ये आ गया 85, ठीक है 85। अब देखो यहाँ पे बचा कितना, कहाँ लिखूं मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूं, तो यहाँ पे आ गया आपका x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 885 आ गया। अब 59 से डिवाइड करने का, कोई आंसर बता रहा है क्या, 1500 आएगा आंसर, बहुत बढ़िया 1500 आएगा। देखो 59 एक प्राइम नंबर है, 59 एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट किसी भी 2 टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 59 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 59 1 जा 59 होगा, 59 1 जा 59 होगा, यहाँ पे 59 का टेबल 1 तक पढ़ोगे 59, 88 में से 59 माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका कितना 59 1 जा 59 पढ़े ना, तो 88 में से 59 को माइनस करोगे कितना आ गया 9, 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, कितना आ गया 9 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, ठीक है 7, 7 में से 5 गया 2 हो गया, और 2 के बाद यहाँ पे बचा 5, ठीक है 5 हो गया। अब 59 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 5 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या आएगा 295 आ जाएगा, 5 है ना, तो यहाँ 5 तक पढ़ोगे। अब कैसे आया, मैंने डायरेक्ट पढ़ लिया, तो आप डायरेक्ट 60 का टेबल पढ़ो, 60 का अगर 5 टाइम्स पढ़ूंगा तो कितना आएगा 300 आएगा, 60 का टेबल 5 टाइम पढ़ूंगा 300 आ जाएगा। 59 इससे कितना है, एक कम है, 59 का 5 टाइम पढ़ूंगा कितना आएगा 295 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1500, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1500, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ओके क्लियर हो गया। इतना करने के बाद अब मुझे बताओ टैक्सेबल वैल्यू 1500 का जो था, इसका कितना जीएसटी कितना था 18%, इसका जीएसटी कितना है 18% है, तो यहां पे लिखोगे जीएसटी अमाउंट ना, जीएसटी अमाउंट जो था आपका
ठीक है 18% था, 0 से 0 कट गया, ठीक है 15 एरिया कितना होगा 10 20 यहाँ 12 आया, 15 बन जा 15 और 15 बन जा 15 हो गया, 12 बना प्लस कर दो तो कितना आ गया 270 आ गया आपका। बहुत बढ़िया, यस ने सही जवाब दिया। 270 आ गया जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट कितना आ गया 270 आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नए स्टूडेंट एक बार शेयर आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो, और पुराने स्टूडेंट है ना और नए स्टूडेंट सबको बोलूंगा एक बार शेयर कर देना। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद सीजीएसटी क्या होगा, इसका आधा होगा, सबको मालूम है सीजीएसटी क्या होता है, इसका हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 135, ठीक है ये आ गया आपका 135 हो गया। फिर एसजीएसटी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 135। तो ये दोनों निकालना था, हमने दोनों ही निकाल लिया, ठीक है हमने दोनों ही निकाल लिया, एसजीएसटी भी निकाल लिया और ये वाला भी निकाल लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा मुझे उम्मीद है। ओके तो ये एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों निकाल लिया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल जो रहेगा, कल दोपहर में 3 बजे हम लोग पेपर का एनालाइज करेंगे। जब पेपर आप देके आओगे उसके बाद एनालाइज करेंगे दोपहर में 3 बजे। 3 बजे दोपहर में हम लोग जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर रहेगा अलजेब्रा का पेपर, वो पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे दोपहर में 3 बजे। स्ट्रीमिंग लगा दूंगा मैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है, 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है बच्चों, याद रखिए 4 मार्क्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वो वीडियो आप देखना ना भूले, वो वीडियो आप देखना ना भूले। टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा दोबारा से। 4 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है। तो 4 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी काफी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, जो जो लगा मुझे कराने के लिए मैंने करा दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स का जो पूछता है हमेशा, वो पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, किस कैसा दिखता है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पता करना रहता है। तो वो क्वेश्चन कर लेना, इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग मोर प्रॉफिटेबल, ये अपने को फाइंड करना है। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आपको, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हिल स्टेशन के अंदर टेम्परेचर वाला क्वेश्चन रहेगा उसको भी परफेक्ट कर लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ए का डिविडेंड कितना है 16%, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है। कंपनी बी का डिविडेंड कितना है 20%, मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपीज दिया है। और अपने को सॉल्यूशन करके बताने का, क्या बताने का, कौन सी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत पहले मैंने नॉनित का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराया था, तब करा दिया था, ठीक है। अब देखो लेट द फेस वैल्यू ऑफ इस टाइप ऑफ द शेयर बी 100। फेस वैल्यू सबका क्या ले लेते हैं हम लोग 100 ले लेते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर लिखना है तो मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूं, लेट करके लिख सकता हूं, लेट फेस वैल्यू 100 फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर 100, ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हो, है ना। इस टाइप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, जैसा सेंटेंस आपको जमता है वैसा बनाओ, जरूरी नहीं कैसा बनाने का, ठीक है। देखो फटाफट शेयर कर दो, एक बार फटाफट शेयर कर दो। 200 भी प्लस कर दिया ना, 200 भी शेयर करके ज्वाइन कर दिए ना, 200 के ऊपर भी बच्चे ज्वाइन किए तो भी मैं एक रिवार्ड रखूंगा आपके लिए, याद रखिए, है ना। 200 करोगे 200 रुपीज इनाम, 300 करोगे 300 रुपीज इनाम, समझे। पढ़ो और जीतो। यहाँ पे कंपनी ए डिविडेंड कितना 16%, मार्केट वैल्यू 80%, कंपनी ए का दिया है तो सबसे पहले कंपनी ए का ले लिया हमने, ठीक है। इन्वेस्टिंग 80 रुपीज फॉर शेयर, द डिविडेंड इज 16 रुपीज। अब डिविडेंड 16 रुपीज हमको निकाल लिया हमने। डिविडेंड कैसे निकाला, तो डिविडेंड कैसे निकालोगे, देखो मार्केट वैल्यू जो है 80 का क्या करोगे 20% निकाल लोगे, मार्केट वैल्यू का कितना निकालोगे, है ना, मार्केट वैल्यू का निकाल लोगे कितना 18 मार्केट वैल्यू दिया है यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं, यहाँ पे क्या निकालोगे, देखो 16% है। 16% कितना किसका निकालने का आपको, देखो 16% निकाल लोगे आप, देखो 100 रुपीज कॉमन लिए ना तो उसका 16% कितना होता है 60 रुपीज, तो 60 रुपीज आ गया। और सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले में भी ऐसे करना है। सेकंड वाले में कितना आया 20% है ना, तो सेकंड वाले का कितना आएगा 20% का 20 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू जो है ना, और फेस वैल्यू के ऊपर ही हम लोग क्या निकालते हैं डिविडेंड। डिविडेंड अमाउंट जो होगा वो आपका किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे निकाल लेने का है, ठीक है। जो हमने निकाला है फेस वैल्यू पे, इस शेयर का जो फेस वैल्यू के ऊपर हम लोग डिविडेंड का अमाउंट निकालेंगे। क्या सबको समझ रहा है? यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू सर। आप कहां से हो? भिवंडी सिटी है ना, थाने डिस्ट्रिक्ट है ना, कल्याण के बाजू में
है ना। वैसे मैं कल्याण में कॉलेज में पढ़ा हूँ, कौन सा कॉलेज था, हाँ सोनावनी कॉलेज, ठीक है, दुर्गाड़ी के पास। ये हो गया रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड इनकम, ये हो गया डिविडेंड इनकम। ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला पे आपको यहाँ पे आधा से 1 मार्क्स मिल सकता है। रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड इनकम अपॉन क्या आएगा, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड आ गया मल्टीप्लाई 100, ठीक है। डिविडेंड इनकम क्या हो गया 16 रुपीज, 16 रुपीज आ गया। कैसे हमने निकाला, हमने निकाला मार्केट वैल्यू जो यहाँ पे दिया था, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे हमने निकाला। किस पे निकाला, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना था, हमने 100 लिया, अब कितना 16% बोला है, तो 16% बोला है, देखो ना 16% बोला तो 16% निकाला, 100 से 100 काटा तो कितना आ गया 16 रुपीज आ गया। इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो ये हमारा आ गया 16, तो ये ऊपर लिखोगे 16 और नीचे क्या लिखोगे, सम इन्वेस्टेड कितना है 80 रुपीज। मार्केट वैल्यू को कहां लिखोगे, नीचे लिखोगे, तो ये आ गया 80 रुपीज, ठीक है। ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू, ठीक है, और डिविडेंड इनकम जो ऊपर लिखोगे। तो आपका कितना आया टोटल, यहां पे निकल के आया 20, कितना आ गया 20 आ गया। फिर उसके बाद कंपनी बी की तरफ आ जाओ, कहां जाओगे, कंपनी बी की तरफ। तो कंपनी बी को कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान दो, कंपनी बी को सॉल्व करोगे, ये हो गया कंपनी बी 20 अपॉन 120, है ना, ये आ गया 20% है, 20%, यहाँ पे 20% है, ध्यान रखिए 20% है, ठीक है। अब कंपनी बी के सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 16%। कैसे सॉल्व किया है, सॉल्व करके बताऊंगा आपको। देखो 20 डिवाइड बाय 120, ठीक है, ये 100, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 और इसको कट करो, 20 को कट करोगे इसके साथ तो कैसे कट होगा, देखो ये आ गया 10, ये आ गया 6, ठीक है, और फिर कट करो, तो फिर कट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, ऊपर बचेगा 50, 50 को डिवाइड करोगे 3 से, 50 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3 6, है ना, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना आया 2, 3 6 जा 18, और इसके बाद और सॉल्व करोगे तो 6 से 1 कुछ आएगा पॉइंट। तो अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे निशान अप्रोक्सीमेट का दे दिया तो यहाँ लिख दोगे। अब कौन सा प्रॉफिटेबल ज्यादा है, यहाँ पे 20% मिल रहा है, देख रहे हो विनोद, यहाँ पे 20 मिल रहा है, यहाँ पे 16 मिल रहा है, तो कौन प्रॉफिटेबल है, बताओ रे बबुआ, कौन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। वैसे भी सबका सब मैं सेंड कर दूंगा आपको, है ना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। नए बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों में करा चुका हूं, हॉट्स क्वेश्चन का पूरा प्लेलिस्ट है, वहां पे 200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना है। तो क्या करने का, यहां पे इस इक्वेशन को कंपेयरिंग विथ कर दोगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो पहले वाला a, यहाँ पे a है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 आ जाएगा, और ये है b, ये b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, ये a की वैल्यू ये है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब a की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे देखो b दिख रहा है, ये b हो गया, b की वैल्यू क्या है -4। ये साइन लगाना गलती मत करना, अक्सर बच्चे साइन लगाना भूल जाते हैं, तो गलती मत करना, b की वैल्यू -4, c इक्वल टू कितना आ गया, c इक्वल टू 4 आ गया। ये आखिरी वाला क्या रहता है, c रहता है, ये क्या रहता है, b रहता है, ये क्या रहता है, a रहता है, इससे पहले वाला, ठीक है। तो ये हो गया ABC। अब फॉर्मूला ये है डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। डेल्टा की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर कर लो, 4a कितना हमारे पास 1 और c कितना है 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई किए तो 16 हो गया, 0 आ गया, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अब कमेंट्स करके बताओ क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, है ना, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा ये बताओ फटाफट कमेंट्स करके मुझे। डेल्टा की वैल्यू आ गई 0, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल आ गया ना। चलो कमेंट्स करके बताओ, बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या आएगा इसका आंसर, नेचर क्या आएगा, इसका नेचर पूछा है, नेचर क्या आएगा भाई, इस रूट्स का नेचर क्या आएगा, रियल एंड इक्वल। बहुत बढ़िया, जवाब सही आया एनीवेयर का। YG गेमर ने भी बोल दिया है फटाफट, और क्या बात है, गणेश ने भी बता दिया है, मनोज कुमार 2y² - 7y + 2, ठीक है, ये आ गया आपका 2y² - 7 + 2, है ना। अब इसका निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है।
सेम टू सेम ये सेंटेंस पूरा यहाँ पे लिखोगे, ये सेंटेंस को पूरा कॉपी करोगे आप, किसको, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप ए बी सी लिखोगे, यहाँ पे आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, तो ए कितना आ गया 2 आ गया, बी इक्वल टू 7 आ गया, बी इक्वल टू -7 आ गया, और सी इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये आने के बाद फिर फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है ना, ए सी आ गया, कहाँ बी लिख दिया मैंने, ए सी, ये डेल्टा वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू कितनी -7 स्क्वायर है ना, -7 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, सी कितना है, सी कितना है, सी कितना है भाई, ए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ए कहाँ गया, यहाँ है, और सी कहाँ है 2 है, बरोबर। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो, 7 का 49 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 49 में से 16 माइनस कर दो, कितना आ गया, 9 में से 6 गया 3 है ना, 4 में से 1 गया 3, 3 आ गया। सही किया क्या मैंने, सही किया क्या मैंने, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, 2 2 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 19 33। ठीक है, चलो इसका नेचर क्या आएगा बताओ, इसका नेचर क्या आएगा, इसका नेचर क्या आएगा, नेचर ऑफ द रूट्स बताओ फटाफट। ठीक है, इसका नेचर बता दो, कौन बताएगा नेचर ऑफ द रूट्स, रियल एंड अनइक्वल, बहुत बढ़िया, रियल और अनइक्वल आ गया, इसका आ गया नेचर रियल और अनइक्वल आ गया। 111 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अरे 150 तो कराओ मेरे दोस्तों, एक बार शेयर मार दो, एक बार शेयर मार दो। अब आया क्वेश्चन टफ, थोड़ा सा टफ है, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अभी 3 मार्क्स में खुद ही मारे हम लोग, सब क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले कर रहे हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है। अबे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में पहुंच गए चेतन, पहले अलजेब्रा तो कर। अब देखो ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले इसको लो, फर्स्ट वाले को 2/x है ना, तो इसको लिखने से पहले डायरेक्ट आप क्या लिखो, टेक करके लिखो, टेक 1/x को क्या ले लो m, 1/y को ले लो n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, यहाँ पे 1/x है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक है, और ये 15 हो गया, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब सेकंड वाला भी वैसे करोगे, यहाँ पे 8x है तो यहाँ पे 8m बन जाएगा, यहाँ पे y दिया है साथ में तो यहाँ पे बन जाएगा 5n इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 77, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया, पहले यहां तक करने का। उसके बाद आगे ध्यान दो, आगे कैसे करेंगे। अब देखो जो सॉल्व करना रहता है उसको सेम बना लेते हैं, क्या करते हैं, सेम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका वेरिएबल 8 है, इसका वेरिएबल 2 है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ, इसको अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों का वेरिएबल, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा है ना, इसका वेरिएबल m है, इसका वेरिएबल m है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 8 है, तो क्या होगा, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा है ना। तो हम लोग कोएफिशिएंट सेम करेंगे, कोएफिशिएंट सेम क्यों करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, 4 2 जा, इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो, 4 2 जा 8m, 4 3 जा 12n, 15 4 जा 60 आ गया। इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया, थर्ड कर दिया रे इसको सीधा है ना। तो ये हो गया भाई हमारा, दोनों इक्वेशन हमने बना दिया। अब क्या करना आगे आपको मालूम ही होगा, क्या करना रहता भाई मेरे, बताओ है ना। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों का देखो कोएफिशिएंट सेम आ गया, क्या सेम आ गया, कोएफिशिएंट सेम है गया, इसका भी कोएफिशिएंट सेम, इसका भी कोएफिशिएंट सेम, और साइन क्या है, देखो साइन दोनों का सेम है, साइन भी सेम है। जब साइन सेम रहता है तो हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और साइन अपोजिट रहेगा तो हमेशा एडिशन करेंगे, याद रहेगा। अगर साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, थर्ड और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहां पे लिखूंगा 8m 5n 77। दूसरा वाला क्या है अपने पास, 8m 12n 60। क्लियर, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या करना भाई, ऐड कर देना है ना, एडिंग लिखा हो ना, गलत कर दिया ना मैंने, यहाँ पे एडिंग नहीं करना, सब्ट्रैक्शन करना है ना, साइन सेम है, साइन सेम है, साइन सेम है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे।
अब जैसे सब्ट्रैक्टिंग करूंगा ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 12 कितना हो गया, 17n हो गया, और ये माइनस करोगे कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ 17 है तो 17 से 17 उड़ा दो सीधा, ये दोनों उड़ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई n की वैल्यू, देयरफॉर। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 आ गई तो n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सा आसान इक्वेशन उसमें देख लो, और n की वैल्यू पुट कर दो। तो ये इसमें रख सकते हो, इसमें रख सकते हो, किसी में रख सकते हो। तो मैं लिखता हूं पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने रख दिया। तो पहला इक्वेशन कहाँ है, ये पहला इक्वेशन है। यहाँ पे n की जगह पे क्या रखना है अपने को, 1 रखना है। कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे n की जगह 1 रख दो, 2m माइनस 3 1 15, ये हमने रख दिया। अब देखो आगे, ये 2m हो गया, ये 3 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, अब 3 उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पे, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2m 15 प्लस 3, तो ये आ गया 2m 18। ठीक है, अब 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 9 आ जाएगी, है ना। कितना आ जाएगा, 9। देखो ऐसे लिखने का, 18 डिवाइड बाय 2, दोनों कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू कितना आ गया, m इक्वल टू आ गया 2 9 18। m की वैल्यू हमने निकाल लिया इस तरीके से। क्लियर, इस तरीके से हमने n की वैल्यू निकाल लिया। कई लोगों ने जवाब दे दिया। अब क्या हो गया, यहां पे लिखो कि सिंस m कितना है, m इक्वल टू 1 अपॉन x है। m कितना है, 1 अपॉन x की वैल्यू के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे m की वैल्यू कितनी आए, 9, 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 9, x की वैल्यू 1 अपॉन 9 आएगा। इसी तरह आप क्या निकालोगे, n की वैल्यू निकालोगे। n किसके इक्वल है, हमको मालूम है, हमने यहाँ पे लिया था, कहाँ लिया था, शुरू में ही लिया, स्टार्ट में ही हमने लिया था, यहाँ पे लिया हमने ना, क्या लिया, n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन, n की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू 1 अपॉन y के इक्वल है। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 है। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन y, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो एक बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, जब तक आप लोग क्या क्या किए मैं देख लूं। ठीक है, आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं मैं फटाफट, है ना, और कौन कैसा बच्चा वो भी नजर आ जाएगा जब तक मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग आगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है भाई, कितने लोग जुड़ चुके हैं, 113 लोग जुड़ चुके हैं। सॉल्व सर ब्रेक ले लो 2 मिनट का। कितना बज रहा है यार, कितना देर से हम लोग है लाइव, कब से हम लोग 7 बजे से लाइव हैं, और स्ट्रीमिंग को कितना देर हो गया है हमारे को, टाइम कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, 1 घंटा 5 मिनट हुआ है। कोई बात नहीं, खत्म करेंगे, आधा घंटे में खत्म करेंगे, नो ब्रेक। आज कोई ब्रेक रोक नहीं होगा, आज कोई ब्रेक नहीं होगा, आज कोई ब्रेक नहीं होगा, है ना। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ये कराता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे बाद में जाएंगे, पहले फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अपने को क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ किससे करोगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर करोगे, कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, मुझे फटाफट बोलो। यहाँ पे ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा 6, और सी आ जाएगा, है ना, बी आ गया 6, सी आ गया 5, सी आ गया 5। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। इसके बाद क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, कौन सा डेल्टा वाला जो वैल्यू रहता है ना वही निकाल लो, डायरेक्ट ये निकाल लो, बी स्क्वायर 4ac ऐसा निकालो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सॉल्व करने में आसान रहेगा। तो ये निकाल लो वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, ये हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पे बोलो बी का स्क्वायर कितना है, बी का स्क्वायर कितना है 6, बी यानी कि 6 का स्क्वायर 4, ए कितना है 1, सी कितना है 5। ठीक है, तो ये हो गया 36, ये हो गया 5 4 जा 20, ये हो गया आपका 16। ठीक है, ये हो गया आपका 16। क्लियर, तो हमारे को ये वैल्यू मिल गया कितना, इसका वैल्यू मिल गया बी स्क्वायर 4ac आ गया 16, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करो, नाव करके लिखो भाई, क्या लिखोगे, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है, तो फॉर्मूला लिखो, है ना, क्या फॉर्मूला आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, है ना, 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब वैल्यू पुट करो,
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 16 स्क्वायर टू ए कितना हमारे पास, हमने ए देखा था, ए हमारे पास 1 था, तो ए की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे 1 लिख दोगे, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी थी भाई, यहाँ पे बी की वैल्यू भी पुट करना है ना, बी की वैल्यू कितनी है, हाँ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 6, ठीक है। ये सारे वैल्यूज कहाँ पे है, यहाँ पर सारे वैल्यूज दिए हैं, ठीक है, ये सारे वैल्यूज दिए। अब सारे वैल्यू आप एक एक करके पुट कर दोगे, आपने पुट कर देना है, आपने यहाँ पे पुट किया, और ये हो गया आपका भाई कितना आ गया, ये हो गया 6 प्लस माइनस, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, तो वहां लिख दोगे 4 प्लस माइनस 4 हो गया, ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब इसके पास देखो आगे क्या सॉल्व करेंगे, आगे देखो आगे सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड है, दोनों ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आगे x, अब x को दो मेथड से सॉल्व करोगे, दो आंसर आएगा, क्या लिखोगे, x इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2, और करके लिखोगे यहाँ पे लिखोगे x -6 -4 अपॉन 2, ठीक है। अब इसके आगे अगला स्टेप जो होगा आपका, यहाँ पे देखो 6 और 4, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2, 2 डिवाइड बाई 2, और कट किया आंसर आ गया x इक्वल टू 1, ठीक है। ये 6 में से 4 गया तो कितना है 2, साइन क्या आएगा, बिगर नंबर का साइन आएगा, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, इसलिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे आएगा -1, क्या आएगा -1, यहाँ पे आंसर आएगा x इक्वल टू -1, ठीक है। ये आ गया -1, ये हमारा आंसर आ गया। चलो अगला बताओ, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 6 4 10, और ये 2 5 जा 10, x इक्वल टू -5, ये आ गया -5, ओके, -5 -1, बहुत बढ़िया आंसर सही लाया आप लोगों ने, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार शेयर कर देना, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल दोपहर में 3 बजे हम लोग अलजेब्रा का जो पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पेपर कैसा गया जरूर बताना मेरे टाइगर्स, मेरे दोस्तों, है ना। हिस्टोग्राम देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन एग्जाम में करके जाना, एक्सरसाइज वाला करना, प्रॉब्लम सेट की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज वाले को अच्छे से करके जाना। हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में फूटेगा, ठीक है, उसको फोड़ना अच्छे से अपने को। ये क्वेश्चन इसका स्टार्ट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, कंपेयर करके मुझे बताओ, मुझे ये बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, इसकी वैल्यू क्या लिखना है बताओ। जब तक मैं 2 मिनट का रेस्ट लेता हूं तब तक आप कमेंट्स करके बताओ, ठीक है, तब तक आप कमेंट्स करके बताओ, आपके पास 2 मिनट है, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं, है ना, 2 मिनट में आप बताओ फटाफट, 2 मिनट में मैं आ रहा हूं।
चलो 2 मिनट से ज्यादा हो गया, 3 मिनट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स दिए कुछ बच्चों ने, 17 दिया है, बिल्कुल 17 आ गया यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है 17 आ गया, बहुत बढ़िया। ओके अब देखो यहाँ पे हो गया 17। अब आगे कैसे करोगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने का, इसके बाद क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला 20 है ना। क्या फॉर्मूला, आपको क्या मालूम करना है, एक्स, एक्स का फॉर्मूला क्या है ये आपको मालूम होगा, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे मार्क्स है, ये लिखना जरूरी है। ये 2a हो गया आपका। b कितना हमारे पास, b हमारे पास यहाँ पे देखो ये है b, ये b है, ये हमारे पास c है, ये हमारे पास a, a कितना है 1, तो b कितना है -3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -3 लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा -3। ठीक है b को -3 लिख दिया, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर, b यानी कि -3 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 का स्क्वायर लिख दोगे, फिर 4a, a कितना हमारे पास 1 है, तो a की जगह पे 1 लिख दोगे। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बताना है ना, यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 17 है ना, वैल्यू तो फाइंड कर लिए थे ना, ये वैल्यू डायरेक्ट वहां पर रख दो। ठीक है 2 हो गया, a कितना है 1, क्लियर। अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। कुछ लोगों ने आंसर भी बता दिया, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर बता दिया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा। ठीक है ये हो गया +3। ठीक है यहाँ पे प्लस माइनस 17 आ गया। अब आ गया आपका 2। अब दो आंसर बनेगा, एक आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू 3 + 17 अपॉन 2 बनेगा, और दूसरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू 3 - 17 अपॉन 2, ये बनेगा। ठीक है चलो ये दो आंसर आ गया अपने पास। आगे बढ़ते इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया सबको, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हो गया आपका फॉर्मूला मेथड। ठीक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने का अपने को, ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कल मैं वीडियो डाला हूं। ठीक है चैनल पे कल ही मैंने वीडियो डाला है ना, मैथ्स वाला जो प्लेलिस्ट है वहां चेक कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक अलग से वीडियो बना के सॉल्व कराया हूं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इस बार। ठीक है यहाँ पे देखो आपको कभी भी ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, मान के चलो अगर ऐसा इक्वेशन दिया रहता तो आपको क्या करना रहता, पहले ऐसा बनाना रहता है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में वेरिएबल रहेगा, राइट साइड में क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा यानी कि नंबर रहेगा। तो पहले आपको लेफ्ट में क्या बनाना है, वेरिएबल वाला पार्ट लाना है, राइट साइड में क्या लाना है, नंबर लाना है। ये काम पहले करोगे, अगर नहीं रहेगा तो बना लेना। फिर उसके बाद क्या मालूम करोगे, थर्ड टर्म, ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसके बाजू वाला थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म मालूम करोगे है ना, थर्ड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का थर्ड टर्म मालूम करोगे। क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन है ना कोएफिशिएंट ऑफ m, m का कोएफिशिएंट लेना है, पावर क्या लगेगा 2 रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 हो गया, m का कोएफिशिएंट यानी m वाले का कोएफिशिएंट लेना, ये पावर वाले का नहीं, बगैर पावर वाला जो m है उसका लेना, और इसके आगे माइनस है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है यहाँ पे लिखो 5। ठीक है कोएफिशिएंट कितना है, m वाले का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 ले लिया, यहाँ पे 2 हो गया। अब ये हो गया 5/2। ठीक है 5/2, और 5/2 यानी कि 25/4 हो गया। ये कितना आ गया आपका 25/4 आ गया, सबको समझ में आया, 25/4 आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 85 लोग जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, 85 लोग जुड़े हैं हमारे साथ। अब आगे देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 25/4 को ऐड कर देने का इक्वेशन है बोथ साइड, है ना, एडिंग 25/4 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों ही साइड को क्या करना है, 25/4 को ऐड कर लेने का है, क्योंकि थर्ड टर्म यहाँ पे ऐड करोगे तभी बनेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड कर दोगे m² -5m प्लस 25/4, यहाँ पे भी ऐड करोगे -3 + 25/4। ठीक है अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हर बच्चे को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है और ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से हर बच्चे को, हर बंदे को पता होना चाहिए, है ना, हर बंदे को ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला। ठीक है ये अपना प्यारा वाला फॉर्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो
इसको क्या करोगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या करोगे, स्क्वायर बनाओगे। स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, देखो पहले यहाँ पे था, देखो स्क्वायर में था, स्क्वायर से इस फॉर्म में आया, स्क्वायर से इस फॉर्म में आया तो वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, दोनों को चेंज कर सकते हैं। एक ही फॉर्म से दूसरा फॉर्म में आया है तो चेंज कर दो। इसको दोबारा से हम क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर माइनस 5m 5/4, इसको हमने लिख दिया, ठीक है, पावर 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किए तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 आ गया 25/4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे फॉर्मूले में क्या करना है, पहले और आखिरी वाले को उठा के लिख देने का है, पहले और आखिरी वाले को यहाँ पे लिख देना है। ये पहला और आखिरी वाला दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी कर देना है। ये पहला और आखिरी वाला दोनों को ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 5/4, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर, क्या हो गया, ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 25 में से माइनस कर दिया, 25 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 13 है ना, 13/4 क्या आ गया, 13/4 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, तो यहां लेता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहाँ पे पावर हट जाएगा 4, यहाँ पे 13/4 है तो प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस √13 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। सबको दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है क्या, ठीक है, 13/4 सबको दिखना चाहिए, ओके ओके ओके, आई थिंक दिख रहा है। अब इसके आगे अगला स्टेप, इसके आगे अगला स्टेप लिखेंगे, कहां लिखूं मैं, अब देखो -4 ये जो पार्ट है इस तरफ जाके शिफ्ट होगा, क्या -5 उस तरफ शिफ्ट होगा, तो इसको मैं लिखता हूं यहां पर, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, शायद यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, m = 5/4 प्लस माइनस 13/4। अब देखो डेनोमीटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख दो, डेनोमीटर सेम है तो मैंने क्या किया, 1 टाइम लिख दिया, तो ये आएगा 5 प्लस √13/4, है ना, √13/4 आ जाएगा 4। अब 2 बार आंसर आएगा, एक बार क्या आएगा, m+5 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस में है, 2 बार आंसर आएगा, क्या क्या 2 बार आंसर आएगा, फटाफट कमेंट्स करके बताओ, ओके ओके। कौन बोला रॉन्ग मेथड है, रीजन रॉन्ग मेथड का, चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 प्लस करके आ गया, 2 बार आंसर आया, एक बार 13 आया, एक बार ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अच्छा यहां पे 2 है ना, यहां पे कहीं पे 2 था ना, 2 था, हाँ सॉल्व गलत कर रहा हूं यहाँ पे, बरोबर बरोबर सही बोला इसने, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही बोला, एक बच्चे ने सही बोला, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, बरोबर। और कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई, यहाँ पे आई, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, चलो सही हो गया। आप सही है क्या, आप कमेंट्स करके बताओ, आप सब जगह सही कर लिया मैंने 2, ओके चलो सही हो गया ना, अभी सही हो गया क्या, चलो अभी सही हो गया क्या, कितना टाइम हो गया अपने को स्ट्रीमिंग करते हुए, कहाँ है भाई टाइम, 1 घंटा 21 मिनट, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और लाया हूं, कहाँ पहुंचे यार, चलो 2 क्वेश्चन और है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो था शायद 12-13, इससे पहले सेम टू सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा था, और वो पिछले साल एग्जाम, इसी साल एग्जाम में पूछा गया, याद रखिए सेम क्वेश्चन था, पूछा था, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। इसके पड़ोसी वाला जो क्वेश्चन था जिसके अंदर P वाला था, P प्लस Q वाला था, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको जुलाई में पूछा हुआ था, कब, ये 2022 में, जुलाई 2022 में पूछा था, ठीक है।
कौन सा क्वेश्चन, P प्लस क्यू वाला था। इस बार M प्लस N का जो चांस है, थोड़ा सा चांस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट रखते हैं उसके हिसाब से। चलो देखते हैं इसको। F जिसको देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक पूरा वीडियो बनाया हूं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से जाके वो वीडियो देख लो आप, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने कराया था कल। इफ m टाइम्स द mth टाइम, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP का m टाइम्स बोला है, ठीक है। m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, सबको मालूम होगा। nth टर्म किसको बोलते हैं, Tn a प्लस n माइनस 1, इसको बोलते हैं nth टर्म। इसको क्या बोला जाता है, nth टर्म। और इसी की जगह सिर्फ m लगा दो तो क्या हो जाएगा, mth टर्म। क्या हो जाएगा, mth टर्म। इसको क्या बोला जाता है, n टर्म, और इसके जगह m लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, mth टर्म हो जाएगा। क्लियर, सबको याद होना चाहिए। 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए नहीं, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने के लिए, 4 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हॉट्स के लिए, हॉट्स में आने का चांस है, क्वेश्चन नंबर 4 में आने का चांस है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 में आने का चांस है, याद रखिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब यहां पे आगे करते हैं हम लोग सॉल्व। सबसे पहले क्या बोला है, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ द AP। m टाइम्स ले लो, तो m टाइम्स mth टर्म, पहला कंडीशन ये लिखे, और सेकंड क्या दिया, n टाइम्स nth टर्म, दोनों क्या इक्वल, तो बीच में क्या लगा दोगे, इक्वल का साइन लगा दोगे। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो m टाइम्स बोला है, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। m टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई tm हो गया, n का tn टाइम्स, है ना, tn का n टाइम्स हो गया, यानी ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो गया, ये लिख दिए। अब हमको मालूम है tm की वैल्यू जो है, हमको क्या मालूम है भाई, tm की जो वैल्यू होती है, हमें पता है कि भाई tm की वैल्यू ये होती है। क्या होती है tm की वैल्यू, ये tm की वैल्यू होती है, ठीक है, ये tm की वैल्यू है। tm इक्वल टू क्या होता है, सिर्फ n की जगह क्या होता है, m होता है, और ये जो वैल्यू है tn की, ठीक है, tn की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1t, और m वाला क्या रहेगा, m वाला सिर्फ m रख देंगे वहां पे, tn की जगह n की जगह m रख दोगे। क्लियर हो गया। फिर अगला स्टेप क्या होगा, वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद आगे अपने को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान दो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, क्या वैल्यू पुट करोगे, ये देखो यहाँ पे हो गया a हो गया, यहाँ पे m हो गया। m टाइम्स बोला है, कितना बोला है, m टाइम्स, तो इसको क्या करोगे, इसको, है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा m है, tm है, क्या है भाई, ये पूरा का पूरा आपका tm है, ये क्या है tm, ठीक है, ये क्या है tm है, और ये पूरा का पूरा क्या है, tn है, क्या है, tn है, ठीक है। तो ये m शुरू में लिख दिए, और tm की जगह क्या लिख दिए, पूरा का पूरा ये लिख दिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे n लिखे, यहाँ पे n लिख दिए, फिर उसके बाद tn की वैल्यू क्या थी, ये tn की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये अपना tn की वैल्यू आ गया, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक tn की वैल्यू है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी वैल्यू है, tm की वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब उसके आगे अगला स्टेप देखो, ओके ओके ओके, कहां से हो भाई, चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला, a प्लस m माइनस 1d माइनस टी। अब यहाँ पे जो राइट साइड में है ना, राइट साइड वाले को शिफ्ट करके इधर ला दो, राइट साइड में पूरा का पूरा शिफ्ट करके इधर लाओगे तो राइट साइड में क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अब पूरा लेफ्ट में ला दोगे, पूरा हमने क्या किया, लेफ्ट में ला दिया। अब यह लेफ्ट में लाने के बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट, है ना, यहाँ पे लेफ्ट में लाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे, n का मल्टीप्लाई a के साथ होगा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, n का मल्टीप्लाई a के साथ करोगे, देखो na बन जाएगा, ठीक है। फिर n का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n माइनस डी, यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। n का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे और यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे m का मल्टीप्लाई a के साथ करोगे और यहाँ पे करोगे, ब्रैकेट ओपन कर लोगे, m का मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब उसके आगे देखो, ये आपका, चलो भाई, आगे ध्यान दो, am प्लस m, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया यहां तक। आपको ब्रैकेट ओपन करोगे तो m कहां जाएगा, m देखो यहाँ पे आ गया, और n क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, m इसके पास आ गया, इसके पास, दो जोड़ी दिख रहा है, बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, a वाला जो पार्ट है, a वाला पार्ट देखो, ये वाला a वाला पार्ट है, a वाला पार्ट, इन दोनों a वाले पार्ट को साथ में ला देने का, दोनों a वाले के पार्ट को साथ में ला देने का। पीडीएफ मैं सेंड करूंगा, उसको एनालाइज करके अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये हो गया, एक साथ हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है, ये शिफ्ट करके हमने कहा किया, इसके बाजू में ला दिया, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है बच गया, ये पूरा यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे क्या बचा, ये वाला बच गया, इसको भी यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, m का मल्टीप्लाई m के साथ होगा तो m स्क्वायर हो गया, m का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा m हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बच्चों हैरान मत हो रहा, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई n के साथ करोगे n स्क्वायर हो गया, n का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो n हो गया। ठीक है, और d को ब्रैकेट के बाहर ही रखो, क्लियर हो गया। अब देखो n स्क्वायर माइनस n हो गया, m स्क्वायर ये हो गया। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे, उसके बाद d को पहले लिखो, है ना, d को दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों जगह पे d कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी d कॉमन है, यहाँ पे भी d कॉमन है। d को क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, d को बाहर निकालोगे, उठा के उसको बाहर फेंक दोगे, d यहाँ से बाहर फेंका जाएगा तो कहाँ जाएगा, d यहाँ पे आके बाहर गिरेगा। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर देख सकते हो आप क्या बचा, अंदर पूरा का पूरा ये बचा। ठीक है, अब ये बचा तो यहाँ पे m हो गया और यहाँ पे n, स्क्वायर वाले को क्या करोगे, साथ में लिख दोगे, m स्क्वायर वाला और n स्क्वायर वाले को साथ में लिख दो। ठीक है, बाकी बगैर स्क्वायर वाले को साथ में लिख दो, क्लियर हो गया। ओके, हाँ, फिर उसके बाद देखो आगे, इसके बाद क्या करोगे, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये स्टेप के बाद एक और स्टेप है, उसको समझना, ये स्टेप के बाद एक और स्टेप लिखना रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये स्टेप के बाद ये यहाँ पे बीच में एक स्टेप रहेगा, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेप रहेगा, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये हो गया a m n हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्लस d आ गया, फिर उसके बाद m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट के बाहर d। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट बना के ये लिखोगे माइनस m माइनस n हो गया। ठीक है, ये बनाओगे ब्रैकेट, यहाँ पे एक स्टेप ऐसा बढ़ाओगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ए की जगह m है और b की जगह n है, तो क्या बन जाएगा, m प्लस n m माइनस n, तो इसी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। देखो अब यहाँ बन गया m प्लस n और ये बन गया m माइनस n, ये ना स्क्वायर बना हुआ ना, इसका बन गया क्या, m प्लस n m माइनस n, यहाँ पे क्या बन गया m माइनस n। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप गौर करोगे तो दोनों के अंदर कॉमन यहाँ पे है m माइनस n, क्या कॉमन है, m माइनस n कॉमन है, तो m माइनस n को बाहर निकालो, जैसे ही m माइनस n को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस n। यहाँ पे भी एक और आएगा स्टेप, यहाँ पे एक और स्टेप आएगा, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ, a आ जाएगा m माइनस n आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों के अंदर से क्या निकालोगे, m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा m माइनस n आ गया, फिर यहाँ पे d आएगा, फिर m माइनस n निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, एक स्टेप ये आएगा, एक स्टेप ये आएगा, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन अपने को नजर आ रहा है, ये कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन नजर आ रहा है, m माइनस 1 निकालोगे कहाँ, यहाँ बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, a बचेगा, तो यहाँ a बच गया, फिर यहाँ बचा, ब्रैकेट में क्या लिखा, ये पूरा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, d आएगा। क्लियर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कितने शाने क्या करेंगे, चीटिंग लेके जाएंगे, 4 मार्क्स आने वाला है, चलो इसको कॉपी करके लेके जाते, फाड़ के लेके जाते। हाँ, अरे कॉपी मत करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, आ जाएगा 2-3 बार। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आ गया, ये इतना कर लेने के बाद आप क्या करोगे, अब देखो इन दोनों के बीच में a प्लस डी एम एन, ये हो गया कॉमन, अब यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू m माइनस एन को अगर इधर लेके जाएंगे तो 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, या कंपेयर करोगे m माइनस एन इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप दे देने का है, m माइनस एन 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, या फिर m माइनस एन को इधर 0 के पास लेके जाओगे, डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, इस तरह से 0 लिखोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, a प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1, ये बच जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, अब देखो ये 0 आ गई, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम एन टर्म ऑफ एपी, अब अपने को मालूम क्या करना था, अपने को मालूम करना था ये एम एन टर्म, है ना, यही मालूम करना था ना, एम एन टर्म, ये अपने को मालूम करना था। ठीक है, तो हम लोग ये मालूम करेंगे, प्लस एन टर्म ऑफ द एपी, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एम एन टर्म को अलग से निकाल लेंगे, है ना, एम एन टर्म को कहाँ निकालेंगे, अलग से निकाल लेंगे, यहाँ पे नहीं दिया है तो मैं अलग से निकाल के बता देता हूँ, एम प्लस एन को मैं अलग से निकाल के बताता हूँ आपको। देखो टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी है,
तो m प्लस n टर्म निकालना है अपने को, ठीक है। टेक ना, टेक करेंगे हम लोग m प्लस n, तो जहां भी n रहेगा वहां पे क्या लिखोगे, वहां पे लिख दोगे आप m प्लस n लिखोगे, यहां a है a लिखोगे, यहां पे लिखोगे m प्लस n, ठीक है, -1d, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा लिख दिया। n के प्लेस पे क्या लिखे, m प्लस n, यहाँ पे n के प्लेस पे क्या लिखे, m प्लस n। तो हमको समझ में आया कि m प्लस n की वैल्यू क्या है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये n की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो जो अगला क्वेश्चन था ये आ गया, तो यहाँ पे गौर करो m प्लस n माइनस 1, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा m प्लस n इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। चलो, है ना, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं 4 मार्क्स, ओके। ये क्वेश्चन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, है ना। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यू चेंज करके हो सकता है पूछे ये क्वेश्चन हो सकता है वैल्यू चेंज करके पूछे। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया था प्लेलिस्ट में, हॉट्स क्वेश्चन जो है हमारा, हॉट्स क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, हॉट्स क्वेश्चन में ये वीडियो मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद में नीचे जाओगे, नीचे जब जाओगे हॉट्स क्वेश्चन में, तो ये बाकायदा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और वहीं पे बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है वो भी परफेक्ट करके जाना, कल जाने से पहले ये क्वेश्चन कर लेना, और बोट और स्ट्रीम इससे पहले जो क्वेश्चन कराया मैंने m प्लस n वाला वो कर लेना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इसको करने से पहले एक बेसिक बात समझो, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 105, अगर मैं लिखता हूं 105, है ना, तो 105 कैसे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये प्लेस जो होता है यूनिट प्लेस होता है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होता है ना। इसको ऐसा लिखो 125, ये प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस का मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई है, ये प्लेस क्या है 2, 10 प्लेस है, यानी ये 10 से मल्टीप्लाई है, ये प्लेस क्या है 1, है ना, ये प्लेस क्या है 100 किससे मल्टीप्लाई है 1 किससे मल्टीप्लाई 100 से। बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आपका 100, ये प्लस हो गया 20, ये प्लस हो गया 5, ठीक है। तो एक्चुअली क्या बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से एक्सपांड करके लिखा जाता है, ठीक है। 125 को लिखना है, अगर यहाँ पे 125 की जगह 3 हो जाए, मान के चलो ये 325 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा इसी जगह पे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपांड फॉर्म है एक तरीके से, ओके। चलो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, इसको एक्सपांड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। यूनिट प्लेस यानी कि यहाँ पे 1 ले लिए, अब क्या बोला है कि 3 डिजिट नंबर अपने को लेने का, क्या लेने का, 3 डिजिट नंबर। अब यूनिट प्लेस पे हमने क्या ले लिया, यूनिट प्लेस पे हमने y मान लिया, यूनिट प्लेस पे हमने क्या लिया, y माना, यूनिट प्लेस को हमने क्या माना, y माना। 100 प्लेस को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ध्यान देना, बात को समझना, आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। यूनिट प्लेस को हमने y माना, 100 प्लेस को हमने x मान लिया। अब क्या बोल रहा है उसके बाद, if the digits are reversed, the new digits also the sum of extreme digit is less than the middle digit by unity। अब यहाँ पे मिडिल डिजिट का जो दिया है, हिंट दिया है, क्या हिंट दिया है मिडिल डिजिट के लिए, बोला है कि सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, सम ऑफ एक्सट्रीम यानी कि इधर वाला दोनों को प्लस करोगे, ऐड करोगे, है ना, इज लेस देन मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। तो मिडिल डिजिट से क्या है, यूनिटी यानी कि 1 कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों का सम करोगे तो मिडिल डिजिट से एक कम है, यानी मिडिल डिजिट क्या होगा, उसका एक ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, दोनों से एक ज्यादा होगा, इससे और इससे एक ज्यादा होगा। याद रखिए क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके पूछेगा, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा, आपको बनाना ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर 3 डिजिट बोलेगा तो सेम फॉर्मेट में आपको बनाना है, स्टार्ट में बस डायरेक्ट ये लिख लेना, रटना हो तो रट लेना, ठीक है। 100 वाले को x ले लो, यूनिटी वाले को y ले लिया हमने, बीच वाला क्या होगा, उससे एक ज्यादा रहेगा, तो एक ज्यादा ले लिया, तो हो गया x प्लस y प्लस 1 हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद 3 डिजिट नंबर अपने को क्या लिखना है, 3 डिजिट नंबर लेने का है, तो 3 डिजिट नंबर हम लोग लेंगे, तो 3 डिजिट नंबर देखो कहां से आया, ये आ गया आपका 100x। आप बोलोगे सर 100 कैसे आया, देखो यहां पे आया 100, ठीक है। 100 को पहले लिखा गया है, बस इसी चीज को मैं आगे पीछे करके लिख देता हूं, है ना। 100 को पहले लिख देता हूं, 100x हो गया, अब ये 10 2 हो गया, ये 15 हो गया, 15 हो गया,
ठीक है। ये 325 को देखो इसी फॉर्म में लिखा है ना, 100 बोला तो ये देखो 10 प्लेस वाला जो है इसके आगे क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। यहां से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 10 लगा दोगे, बीच वाला जो है 10 लगा दिया, यहाँ पे y से पहले क्या है ना, y इससे पहले 1 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 325 यानी ये 325 इस तरीके से। अब 3 क्या है, x की जगह है, और 2 की जगह क्या मान के चलो ये पूरा है, और 5 की जगह समझ जाओ यहाँ पे y है। इस तरीके से आप दिमाग में सोच सकते हो। अब आगे देखो, इतना होने के बाद अब क्या बोल रहा है, अब इसको एक्सपांड करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो। जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करोगे 10 का मल्टीप्लाई x के साथ, 10 का मल्टीप्लाई y के साथ, 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 10x 10y 10 हो जाएगा, ठीक है। 10x 10y 10 हो गया। अब सभी को प्लस माइनस कर लोगे जो होगा, तो ये 1 10 हो गया, ठीक है, और 10 और y हो गया 11y, और y है ना, और ये 10 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये निकल के आया 3 डिजिट नंबर जो यहाँ पे बन के आया। तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर आ गया। तो 3 डिजिट नंबर जो हमारा ये आ गया 110x प्लस 11y प्लस 10। अब रिवर्स ऑफ डिजिट करोगे ना तो क्या करना, रिवर्स ऑफ डिजिट जब बोलेगा तो रिवर्स ऑफ डिजिट में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, सम ऑफ द डिजिट गिवन नंबर, ठीक है। रिवर्स ऑफ डिजिट बोलेगा ना, सिर्फ चेंज कर देना। क्या चेंज कर दोगे, देखो आगे मैं बताऊंगा, सिर्फ इसको इसके पास चले जाएगा, इसको इसके पास लेके चले जाओगे, हो जाएगा रिवर्स ऑफ डिजिट। आगे मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अब क्या बोला, गिवन नंबर क्या है, अब गिवन नंबर क्या है, 7 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट के सम का 17 टाइम्स है। क्या बोला है, गिवन नंबर जो है 17 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट्स। यहां पे बोला है ना, a 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट इज डिजिट्स। उसके डिजिट्स का 17 टाइम है। डिजिट्स क्या था हमारे पास भाई, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या था, तो डिजिट्स देखो यहाँ पे था ना डिजिट्स, ठीक है, ये डिजिट्स था हमारा। तो ये डिजिट्स देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे एक स्टेप गायब किया है, नहीं बरोबर है, सम ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। सम ऑफ डिजिट्स देखो पहला डिजिट्स ये है, एक्स वाला यहाँ पे लिख दिया, फिर बीच वाला डिजिट्स यहाँ पे आ गया, लास्ट वाला जो है y यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अभी ये पहला वाला, ये बीच वाला, ये लास्ट वाला, सभी डिजिट्स का सम करना है, सबको सम करो। तो सबको सम करोगे तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे ये आ गया 2x प्लस 2y 1 आ गया, 2x प्लस 2y 1 आ गया। ओके, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे आगे क्या करना है, अब इस वैल्यू को उठा के पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। 7 सम ऑफ डिजिट 17 टाइम्स बोला है, 17 यहाँ लिखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 110x प्लस 11 प्लस 10 ये हो गया। अब 17 टाइम्स करने बोला है तो यहाँ पे हो गया 17 टाइम्स, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, 17 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 17 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 17 आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में लाओगे तो यहाँ पे पहला इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, 76x माइनस 23y इक्वल टू 7, ये पहला इक्वेशन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया है, अब सेकंड कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे देखो, इफ डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 190 मोर देन द ओल्ड नंबर। अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाएगा तो जो नया नंबर आएगा वो क्या होगा, द न्यू नंबर इज 190 मोर देन द ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर से कितना ज्यादा होगा, 198 ज्यादा होगा जो नया नंबर आएगा जो डिजिट को रिवर्स करने के बाद, ठीक है। अब रिवर्स करोगे डिजिट को, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इतना लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट बोलूंगा, आप ये लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, पहला वाला जो नंबर आया ना बस उसको ध्यान रखना, x वाले को इधर लाओ, y वाले को इधर लेके चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे y है तो y को आगे कर दो, x को इधर लेके चले जाओ, ठीक है, बन गया रिवर्स ऑफ डिजिट हो गया। सिर्फ इधर का इधर लेके चले जाओ, इधर का इधर, तो रिवर्स ऑफ डिजिट्स बन गया अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये आ गया अपने पास, और ये अपना रियल नंबर जो था 3 डिजिट नंबर, जो रियल नंबर जो था यही नंबर है 3 डिजिट नंबर, ये नंबर जो यहाँ पे वापस लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होना। अब आगे अगले कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद गिवन नंबर के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड कंडीशन ओल्ड नंबर में अगर हम लोग 198 मिलाएंगे तो नए नंबर के बराबर होगा, नए नंबर के इक्वल होगा अगर ओल्ड नंबर में हम लोग इतना मिलाएंगे, ठीक है। तो ओल्ड नंबर में 198 मिलाया तो हमारा क्या आया, न्यू नंबर आ गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करोगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास x माइनस y इक्वल टू -2 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी -2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू इतनी आ गई। फिर आगे x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। किस इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग, पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमने पुट कर दिया। जैसे x की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में x की प्लेस पे क्या रखो, हमने रख दिया y माइनस, है ना, x की वैल्यू रख दिया, y -2 रख दिया, ठीक है। इस x के प्लेस पे हमने इस इक्वेशन में क्या रख दिया, x की वैल्यू क्या आई थी, y -2, तो y -2 यहाँ रख दिया। ब्रैकेट ओपन करोगे, सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो सॉल्व करने के बाद 53 इधर आएगा, y इक्वल टू 159
डिवाइड बाय 53, ठीक है, डिवाइड करो, कितने टाइम से जाएगा, 15 3 जा 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब आपने एक बार y की वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, है ना, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो y की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, x, y की जगह पे लिख दूंगा 3 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, क्या फाइंड करना, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कहां है भाई, ओरिजिनल नंबर देखो अपने पास कहां है, ओरिजिनल नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर, ओरिजिनल नंबर ये है ना, यही हमारे पास ओरिजिनल नंबर 1 10 x 11 y 10, ये ओरिजिनल नंबर है। 1 10 हो गया, x की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहां लिख दो 1, 11, y की वैल्यू कितनी आई 3, तो यहां लिख दो 3 प्लस 10, फिर आगे क्या करोगे, 1 10 हो गया, ये हो गया 11 3 जा 33 हो गया, ये 10 हो गया, तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे 143 153, ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 153, ये 153 हमारे पास आंसर आ गया 153। काफी लोग कम हो गए, टफ क्वेश्चन था काफी। इसके बाद देखो प्लेलिस्ट के अंदर जो है मैंने काफी क्वेश्चन करा के दिया आपको, 10th का अगर हम लोग देखेंगे, देखो काफी क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हॉर्स क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी मैं कराया हूँ, प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था ना, प्रोबेबिलिटी करा दिया मैंने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप प्रोबेबिलिटी कराया हूँ हॉर्स क्वेश्चन के अंदर, सिंपल पेपर कराया हूँ, सिंपल पेपर अगर नहीं देखा तो वो देख लो, सिंपल पेपर सेकंड भी करा दिया था मैं, मैथ्स सेकंड का इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 4 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वीडियो देख लेना आप, हॉर्स क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ये जरूर देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद ज्योमेट्री का भी 4 मार्क्स से इंपॉर्टेंट बनाया मैंने, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, मैथ्स प्रीवियस ईयर बनाया मैंने, हॉर्स का सिंपल पेपर बनाया, सिंपल पेपर एक और सिंपल पेपर बनाया है, ये सिंपल पेपर भी आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हॉर्स क्वेश्चन के अंदर, देखो हॉर्स क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, है ना, ये सारे हॉर्स क्वेश्चन बहुत से लाइन से मैंने बना के दिया आपको, ठीक है, ये शुरू में मैंने बहुत से हॉर्स क्वेश्चन बनाए थे, ये हॉर्स क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा देख लेना। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मैंने बोला 3 डिजिट नंबर वाला, ये देखो चैलेंजिंग क्वेश्चन में था, मैंने बोला था बोर्ड और स्ट्रीम वाला, तो बोर्ड और स्ट्रीम वाला जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये कर लेना, याद से कर लेना, काफी डिटेल में मैं समझाया हूँ, 50 मिनट्स का वीडियो है, हॉर्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और बोला था मैंने, 3 डिजिट नंबर, जो अभी क्वेश्चन समझाया हूँ वो वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, दोबारा एक और पैटर्न समझना है वो वीडियो का, 2 क्वेश्चन करा के दिया हूँ, 26 मिनट का वीडियो है, यही क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन यहाँ पे कराया हूँ, देखो प्ले करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, ये क्वेश्चन मैंने कराया, पुराना वीडियो है बट अच्छा वीडियो है, 3 डिजिट नंबर वाला जो वीडियो है, ठीक है, ये जो आपका है, तो चलो बच्चों आज हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, है ना, बहुत अच्छे से समझाया था क्वेश्चन। बच्चों बात करूं प्लेस पे 10 से, ये 100 प्लेस को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 100 से, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन देखो बैठी का एक्सपांड करके इस तरह से लिखा जाता है, इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने को लिखना है कंसीडर दैट, आप लिख दो यहाँ पे कंसीडर दैट, ठीक है, आपने कंसीडर दैट करके लिख दिया, और उसके बाद कंसीडर दैट करके लिखा आपने, अब आपको क्या लिखना है, 100 प्लेस के लिए ले लिया, एक्स ले लिया,
कितना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको क्या मैंने लिया। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो। हाँ, कंडीशन दिया है, क्या दिया कंडीशन, आगे बोला है देखो, द न्यू नंबर इज इक्वल टू 3 देन द ओल्ड नंबर इज, देखो पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ क्या दिया, द सम ऑफ इट डिजिट्स इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो जो नया नंबर होगा वो 198 ज्यादा होगा, किससे, मोर देन द ओल्ड नंबर से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे 542 है, इसका रिवर्स कर दो, इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, ठीक है, डिजिट को। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो भी देख लेना, काफी डिटेल में समझाया, दोबारा से आप देख के उसको कंसिडर कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा और एक्सपांड में बताया हूँ, इजी मेथड से नहीं बताया हूँ। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इजी से ही बताया हूँ, बट यहाँ पे क्या एडवर्टीजमेंट आने लगा, क्यों आप नाचो क्या मैं, ये तो एड इतना आता है ना, परेशान कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो काफी डिटेल में मैं बताया हूँ, काफी डिटेल में बताया हूँ, ये देख सकते हो आप, देखो भगा के भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, देखो, है ना। तो बस यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको उस वीडियो को दोबारा देख लेने का है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को दोबारा देखना है तो बेस्ट ऑफ लक। अब मैं यही बोलूंगा कि भाई आप जो है कल जो है आपका अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हॉर्स क्वेश्चन मैंने बताया वो देख लेना वीडियो एक बार, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है वो सारे क्वेश्चन आपको करके जाना एग्जाम में, एक बार रिवाइज मार लेना, सुबह सुबह एक बार नजर मार लेना है एग्जाम में बैठने से पहले, यही मेरा सजेशन है। एग्जाम के अंदर पेंसिल रबड़ वगैरह सब एक्स्ट्रा लेके जाना, एग्जाम में कोई भी ऐसा चीज ना हो कि आपके पास ना हो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, आगे पीछे से कॉपी करके, ये भाई मेरे को दूसरा बता, ये भाई मेरे को तीसरा बता, ऐसा कर करके आप तो कर ही लोगे ना, उसका तो टेंशन है ही नहीं आपको, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लोगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो भी कर लेना आप। हर क्वेश्चन के बाद आप क्या करोगे, बॉक्स बनाना मत भूलना, आंसर को बॉक्स में बना के लिखना, और जो पेपर होगा पेपर के साइड में ना, याद रखना, अगर टॉपर बच्चा है तो मैं बोलूंगा राइट साइड में ऐसा लाइन बना लेना, ठीक है, राइट साइड में पूरा घुसा के मत लिखना। रफ शीट का जो वर्क रहेगा वो आखिरी पेज पे करना, रफ शीट का वर्क जो आखिरी पेज पे करना, ठीक है, हमेशा साथ में रहेगा। चलो 5 मिनट में बात कर लेता हूं, हाँ क्या क्या है, किसको क्या प्रॉब्लम्स है, चलो 5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हर बच्चे से। हॉर्स क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिया है, ठीक है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूं 4 मार्क्स के लिए वो सारे करके जाना है, जैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बताया, और कोई डाउट वगैरह है, कुछ और पूछना है तो बता दो। हिस्टोग्राम का क्वेश्चन भी कर लेना आप लोग, वो मत भूलना आप करना, ठीक है, हिस्टोग्राम का भी क्वेश्चन आपको करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बता दिया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा क्वेश्चन करना है, सारे जो क्वेश्चन कराया हूं मैं क्वाड्रेटिक वगैरह वाले सब कर लेना। चैप्टर कोई भी स्किप मत करो, स्किप मत करो, कोई भी कुछ भी स्किप मत करो, जो नहीं आता वो छोड़ दो, बाकी सब कर लो, ओके। मेरा सरनेम खान है, ठीक है, आई एम अ खान। सर क्रिंग मार्क ग्राफ में कब आता है, क्रिंग मार्क तब आएगा जब जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे वक्त में क्रिंग मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं तब क्रिंग मार्क का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ओके। क्रिंग मार्क देखता हूं मैं, कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है क्रिंग मार्क वाला तो मैं बता देता हूं। देखो क्लास मार्क अगर जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, किसकी बात हो रही है, कलर मैं चेंज कर देता हूं पहले, क्लास मार्क जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। अब क्लास मार्क कहां से बोला, एक क्लास मार्क 25 है, दूसरा फिर 35 आया, फिर कितना आया 45, ऐसा आ रहा है क्लास मार्क, ठीक है, ये क्लास मार्क आपका आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फिर यहाँ पे बना लेना पड़ेगा क्रिंग मार्क, यहाँ पे जो बनेगा आपका, यहाँ पे क्रिंग मार्क आपका बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बनाओगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे बिल्डिंग बनाना, मेरी बिल्डिंग के सामने तेरा बिल्डिंग होगा, है ना, इस तरह से बिल्डिंग बना लेना, ठीक है। जब क्लास मार्क आपका जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो क्रिंग मार्क बना रहा है।